Hello everyone, I hope you are doing well. So this is the next part, which is video number 4 for DSSB Special Educator TGT, right? So हम अभी तक 3 वीडियोस कर चुके हैं. So let's start with the guidance and counseling. And if you have not seen the syllabus part, तो आप वो देख सकते हैं. उसी को टोटली मिलाकर ही हम इस सिलेबस पर वर्क कर रहे हैं. इसके साथ साथ MCQs भी रहने वाले हैं. सो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक इंपॉर्टेंट चॉइसेस. अगर किसी बच्चे को एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल कोई भी हेल्प चाहिए, सो दैट इज़ अ गाइडेंस. बट काउंसलिंग क्या होती है? थोड़ी डीप होती है, इंटरैक्टिव होती है, वन ऑन वन होती है. गाइडेंस आप सबको दे सकते हो एक साथ, बट काउंसलिंग वन ऑन वन रहती है. और सब मोर ओवर वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे काम करते हैं. एम क्या है? इंडिविजुअल को हेल्प करना, असिस्ट करना इन डिसीजन मेकिंग एंड फैसिलिटेट ओवरऑल डेवलपमेंट. उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से एरियाज़ में उन्हें गाइड करना है? एजुकेशन के सेक्शन में, वोकेशनल, करियर चॉइस क्या ले सकते हैं, करियर में प्रिपेयर करना, पर्सनल, सोशल, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गई, एंड मोरल एंड हेल्थ गाइडेंस भी हम देते हैं. अब कोर कंडीशंस क्या है काउंसलिंग की अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स? एम्पैथी, ठीक है, क्लाइंट की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, कॉन्ग्रुएंट, जेन्युइननेस होनी चाहिए काउंसलर में, जज ना करे वो, ठीक है. देन वी हैव कंडीशनल, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है, वही अभी मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट करे विदाउट जजमेंट. और ये सारी स्किल एज अ काउंसलर होनी चाहिए. एक्टिवली लिसन, ठीक है, एम्पैथी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करे, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ना कम्युनिकेशन स्किल जो हो वो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखे, ये नहीं कि हर किसी को वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है जो भी उसके क्लाइंट की है, एज अ गाइड और अ काउंसलर ऑल्सो. रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडिंग स्टूडेंट. टीचर का क्या काम हो सकता है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए? उनकी लर्निंग और उनके इमोशनल इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ करें. रेफर्स टू स्पेशलिस्ट इफ़ नीडेड. अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है तो उसको रेफ़र करें. क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड प्रोफेशंस. देन वी हैव इन्हांस सेल्फ इमेज एंड एस्टीम. सेल्फ क्या होता है? सेल्फ एक परसेप्शन है बच्चे का जो वो अपने बारे में सोचता है, और वो चेंज होता रहता है बाय देयर एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप एंड सोसाइटी, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग एंड चेंजेस, ठीक है. हमें रिकॉग्नाइज़ करना है, हमें उनके इमोशंस को समझना है. इमोशनल रेगुलेशन एज के साथ साथ चेंज होती है. सो ग्रो टू ऑटोनॉमी के बारे में बात की है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली सीखेगा एंड डिसीजन मेकिंग होगी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कैसे शेप होती है? बाय हेरिडिटरी और बाय एनवायरनमेंट. अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो डेफिनेटली आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, आपके बोलने के तरीके से, हर तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही वो पार्ट बन जाएगा. टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट बिहेवियर, एंड टीचर का भी इंपॉर्टेंट काम है इन डेवलपिंग सेल्फ इस्टीम बाय इनकरेजिंग द एफर्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट. बच्चे को लेबल नहीं करना है कि तुम ऐसे हो, तुमसे नहीं होगा. प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है. प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पार्टिसिपेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है, एज अ टीचर भी, और बच्चों को देनी भी है कि भाई ये सारी काम पार्टिसिपेट, कोई भी बच्चे को लेफ्ट बिहाइंड नहीं छोड़ना है. देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे? अगर करंट स्टेटस देखा जाए तो NEP 2020 तो कहती है कि हमें इंक्लूसिविटी लेकर आनी है. इंक्लूसिविटी मतलब सारे के सारे बच्चों को इन्वॉल्व करना है. चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं क्योंकि ट्रेंड काउंसलर नहीं है, बड़ा क्लासरूम कई बार नहीं हो पाता है, ठीक है. काउंसलिंग में आप चाइल्ड सेंटर्ड भी हो सकती है, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंगली सपोर्टिव, जहाँ पे इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको असिस्ट करना. फैमिली काउंसलिंग जिसके अंदर फैमिली इन्वॉल्व होती है इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए. गाइडेंस सिचुएशन, फॉर्मल, करिकुलम बेस्ड और शेड्यूल सेशन, और इनफॉर्मल में आता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है. करिकुलम बेस्ड में तो करिकुलम में ही गाइडेंस दे देते हैं. इनफॉर्मल में स्पॉन्टेनियस रहता है, हेल्प इन डे टू डे इंट्रैक्शन. जब हम डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं बच्चे के साथ तब हम उसको बता रहे हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर्मल. फॉर्मल में सारे बच्चों को एक ही साथ एक करिकुलम में सिखा दिया जाता है. वोकेशनल में हम बच्चों को करियर ओरिएंटेड चीज़ें बताते हैं, उनके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ग्रुप गाइडेंस, एफिशिएंट वे टू एड्रेस कॉमन कंसर्न. एंड ग्रुप लीडरशिप स्टाइल में ऑथोरिटेरियन आता है. ऑथोरिटेरियन नहीं बनना है, हमें डेमोक्रेटिक बनना है, ठीक है. ऑथोरिटेरियन में एक लीडर होता है, लेस इज फियर. इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया है लास्ट में, तो वो मैं अभी बताती हूँ आपको. ग्रुप प्रोसेसेस कैसे होने चाहिए? अगर हम देखें तो ऐसे पढ़ाया जाए जिसमें इंटरेक्शन हो, कोहेसिवनेस हो, फीडबैक लिया जाए बार बार. एंड चैलेंजेस क्या आते हैं ग्रुप गाइडेंस में? डाइवर्स नीड्स के लर्नर्स होते हैं, डायनेमिक्स मैनेज करने होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है, और टाइम भी कई बार नहीं होता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर कंडीशन इन काउंसलिंग एज पर रोजर्स? सिंपैथी, डिसिप्लिन, एम्पैथी और सुपरविजन. सो देखो, सिंपैथी एक अलग चीज़ होती है. एम्पैथी वो होती है जब हम किसी भी बच्चे की को या किसी भी क्लाइंट की फीलिंग्स को आप खुद से ये समझते हैं कि खुद उसको अपना समझकर उसको समझते हैं. दैट इज़ योर एम्पैथी. वोकेशनल गाइडेंस प्राइमरीली हेल्प सपोर्ट इन स्टूडेंट्स इन चूजिंग देयर करियर.
अ टीचर शोज एम्पैथी, जेन्युइननेस एंड अनकंडीशनल रिगार्ड, तो वो कौन सी काउंसलिंग है? डायरेक्ट, नॉन डायरेक्ट, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, सो दैट इज बिहेवियरल काउंसलिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन में हर बच्चे को एक साथ रखना है, सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तो टीचिंग ऑल स्टूडेंट इन द सेम क्लास रिगार्डलेस ऑफ द एबिलिटी, राइट? So this is the correct answer. Then is in group guidance, which leadership style encourages participation? तो अगर हम यहाँ देखें, ग्रुप के अंदर हमें डेमोक्रेटिक तरीके से बच्चे से पार्टिसिपेशन कराना है। काउंसलिंग का एम क्या है? रॉन्ग बिहेवियर देना, डायरेक्ट सॉल्यूशन देना, यस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ को प्रमोट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरिया ऑफ गाइडेंस? जिसमें गाइडेंस नहीं दी जाती है, पर्सनल, मोरल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल, सो दैट इज मोरल। सेल्फ इस्टीम किस तरीके से बच्चे की बढ़ सकती है? अगर हम बच्चे को बार बार पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे, इंकरेजमेंट करेंगे कि आप कर सकते हो, उससे। चाइल्ड सेंटर काउंसलिंग फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है? सीधा एडवाइस देने पे, हेल्पिंग द चाइल्ड एक्सप्लोर देयर ओन थॉट, इन्वॉल्विंग ओनली द पेरेंट एंड इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन। तो चाइल्ड सेंटर काउंसलिंग हेल्प करता है द चाइल्ड टू एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। Which is a major challenge in implementing counseling in an Indian school? So too much infrastructure, excess number of trained counselors, stigma and lack of awareness, over dependence. So this question is your homework. If you are liking this series, so please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.